Hi all, welcome to my channel Computer for Senior Classes. Students, today we will a very important topic data types. Data types क्या होते हैं? Data types are means to identify the type of data. For example, जैसे आपका नाम है, your name is what kind of data it is? It is character type data type. Suppose your date of birth, what kind of data is that? आपकी डेट ऑफ बर्थ किस में होगी? डेट होगी, नंबर्स होंगी. सो इन पाइथन वी आर हैविंग different data types to store different type of values. So let's study data types. Data types, पाइथन डेटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? न्यूमरिक, देन डिक्शनरी, देन बुलियन, देन सेट, देन सीक्वेंस टाइप. Now in numeric again we are having, numeric stands for numbers. In numeric again what we are having? Integer, complex, float. These three types we are having. Then dictionary is there, then boolean, set, then sequence type again having three types: strings, list and tuple. So let's start with numeric. Numeric data type हम सबसे पहले करते हैं. न्यूमरिक डेटा टाइप में सबसे पहले नन टाइप है. नन डेटा टाइप जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट करता है जो नल वैल्यू कंटेन करता है. तो इट्स बेसिकली हैविंग अ नल वैल्यू इनसाइड इट. ओके, और पाइथन में इसको हम नन ऑब्जेक्ट बोलते हैं. ओके, आफ्टर दैट न्यूमरिक डेटा टाइप हैं जो, उनमें सबसे पहला है इंट. इंट मतलब इंटीजर वैल्यूज़, जैसे 20, 30, 40 ये सब क्या है? इंटीजर वैल्यूज़ हैं. तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू को अगर आप पाइथन में स्टोर करा रहे हो तो कौन सा डेटा टाइप आप यूज़ करोगे? इंट. सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? a=20. 20 क्या है? ये एक इंटीजर वैल्यू है. ओके, नाउ नेक्स्ट डेटा टाइप इज़ फ्लोट, जो आपका न्यूमरिक का ही टाइप है. फ्लोट. फ्लोट कौन सी वैल्यूज़ होती हैं? डेसिमल वैल्यूज़ को हम फ्लोट वैल्यूज़ बोलते हैं. फॉर एग्जांपल a=56.78, ये कैसी वैल्यू है? ये एक फ्लोट वैल्यू है. ओके, नेक्स्ट डेटा टाइप कॉम्प्लेक्स. सो जो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होते हैं, दे आर रिटर्न इन द फॉर्म a+bj और a+bj. इन दिस फॉर्म दे आर रिटर्न. ओके, तो ये वाले जो डेटा टाइप्स हैं, इसमें टू टाइप्स होते हैं, इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट. कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब भी हम इन मैथ्स ऑल्सो यू हैव लर्न दैट जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनके दो पार्ट्स होते हैं, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट. ओके, सो हमारे इंट में, इंटीजर में हमारे तीन डेटा टाइप हो गए. कौन कौन से? पहला इंट, दैन फ्लोट, दैन कॉम्प्लेक्स. दीज आर इंटीजर डेटा टाइप्स और न्यूमरिक डेटा टाइप्स वी कैन से. ओके, नाउ नेक्स्ट एक बुलियन डेटा टाइप है जो टू वैल्यूज़ स्टोर करता है, ट्रू और फॉल्स. ट्रू इंटरनली कंप्यूटर में एज अ 1 स्टोर होता है, फॉल्स एज 0 स्टोर होता है. ओके, सो वेयर एवर दिस काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट इज देयर, देन वी विल यूज़ बुलियन डेटा टाइप. बुलियन डेटा टाइप का यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं. देखिए, जैसे a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है. यहाँ पे इफ़ a is less than b, तो print hello a is less than b in that case. so ये यहाँ पे a के अंदर क्या आएगा? since this is true, तो a के अंदर क्या आएगा? true, और it will be represented as 1. so this was boolean data type. now next जो हमारा डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है और str है. str हमको किसको बोलते हैं? स्ट्रिंग डेटा टाइप. अब स्ट्रिंग डेटा टाइप किसके लिए होता है? जैसे कैरेक्टर वैल्यूज़ अगर हमें स्टोर करनी है तो हम कौन सा डेटा टाइप यूज़ करेंगे? स्ट्रिंग. अब पाइथन में टू स्ट्रिंग टाइप्स होते हैं, एक एस्काई स्ट्रिंग्स होते हैं, एक यूनिकोड स्ट्रिंग्स होते हैं. ठीक है, जो अभी इफ़ आई एम टेलिंग कि आपका नाम स्टोर करना है, या हमें बॉय लिख के स्टोर करना है, या हमें गर्ल लिख के स्टोर करना है, या यहाँ पे जो ये वेलकम टू पाइथन लिखा है ये स्टोर करना है, तो ये एस्काई स्ट्रिंग में स्टोर होगा. ओके, और ये डबल कोट्स और सिंगल कोट्स दोनों में हम कर सकते हैं. जनरली जब भी हम ये डिफाइन करते हैं तो डबल कोट्स देते हैं या सिंगल कोट्स देते हैं. यू कैन सी इट हियर. ओके, फिर जब हम प्रिंट देते हैं तो एज इट इज़ हमें स्ट्रिंग प्रिंट होती है. दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ स्ट्रिंग डेटा टाइप इन एस्काई फॉर्म. ऐसे यूनिकोड फॉर्म में भी होता है
आप यूनिकोड और स्ट्रिंग में डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? यूनिकोड में यू लगा होगा आगे, ओके। अब ये एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे स्ट्रिंग का str हमने लिया, str इक्वल्स टू दिस इज कोर पाइथन, ये डबल कोट्स के अंदर है पूरा स्ट्रिंग, दिस इज कोर पाइथन। फिर हम प्रिंट str लिखेंगे तो हमें एज इट इज़ ये प्रिंट हो जाएगा और डिस्प्ले हो जाएगा ऑन स्क्रीन, ओके। तो जब भी हमें कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करानी है, व्हाट वी विल यूज़ स्ट्रिंग डेटा टाइप। नाउ नेक्स्ट इज सीक्वेंस है। सीक्वेंस में फर्दर मैंने बताया था 3 है, टपल, देर इज टपल एंड देर इज लिस्ट, सीक्वेंस के जो डेटा टाइप हैं। तो टपल क्या होता है? टपल इज सिमिलर टू लिस्ट, लिस्ट आई विल टेल यू आफ्टर दिस। टपल क्या होता है? टपल होता है जिसमें हम डेटा आइटम्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते। जो भी हमने अपनी टपल के अंदर स्टोर कराया उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। टपल के अंदर जो लिस्ट होती है वो हम मॉडिफाई कर सकते हैं। लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में प्रेजेंट करते हैं और टपल को हम पैरेंथेसिस से स्टोर करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक टपल यहाँ पे डिक्लेयर किया है 10, 20, 12.34, ये हेट्रोजीनियस डेटा आइटम स्टोर कर सकता है। और यहाँ पे हमने ये क्या लगाए हुए हैं? पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स, ओके। अगर यही हम एज अ लिस्ट डिक्लेयर करते तो ये जो हमारे पैरेंथेसिस है ये कौन से होते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं। यहाँ पे कौन से होते हैं? हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं। तो ये हमारा लिस्ट होता। एंड देयर इज़ वन मोर डिफरेंस बिटवीन टपल एंड लिस्ट। लिस्ट म्यूटेबल होता है, लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, ओके। बट जो टपल्स होते हैं दे कैन नॉट बी चेंज्ड, दे आर रीड ओनली, और वी कैन से टपल इज अ रीड ओनली लिस्ट, okay. Now list is there, tuple is there. After that mapping represents group of items in the form of key value pair. Key value pair means पहले की होगी उसकी, उस की के साथ एक एसोसिएटेड वैल्यू होगी। सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की है, डी इक्वल्स टू ब्रेसेस स्टार्ट, देन यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट 10 कॉलन अमर, 11 कॉलन एंथनी, 12 कॉलन अप। सो यहाँ पे की वैल्यू 10 है, उसके साथ एसोसिएटेड वैल्यू अमर है। की वैल्यू 11 है, एसोसिएटेड वैल्यू एंथनी है। 12 है, उसके साथ एसोसिएटेड वैल्यू अकबर है। सो ये की वैल्यू के पेयर के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। और ये अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ होती हैं और इनको हम braces, as you can see these kind of braces we use for defining a dictionary. So this is also data type in Python और ये किसके अंदर आता है? ये mapping के अंदर आता है। इसके examples दिए हुए हैं, इन सब के examples मैं आपको Python में एक बारी करके दिखाऊंगी in the next tutorial. उसके बाद है set. Set is an unordered collection of elements. Elements may not appear in the same order as they are entered into the set. Set does not accept duplicate terms. So set भी एक kind of data type है. Might be you will not use it in 9th, 10th, but in high classes you will use it later. So set का भी मैं आपको example करके दिखाऊंगी. Now let's have a recap कि हमने Python data types में क्या क्या पढ़ा है। Python data types कितने टाइप के हैं? न्यूमरिक के आगे फर्दर है इंटीजर, कॉम्प्लेक्स, फ्लोट। न्यूमरिक में इंटीजर में क्या आ जाएगा? इंटीजर वैल्यूज़, जैसे इंट इक्वल्स टू 20, होल नंबर्स जनरली दे आर इंटीजर वैल्यूज़। देन कॉम्प्लेक्स में क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनके दो पार्ट होते हैं, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ओके। देन फ्लोट वी स्टडीड, फ्लोट मतलब इट विल स्टोर डेसिमल वैल्यूज। सो दीज ऑल कम अंडर न्यूमरिक डेटा टाइप और नंबर्स, ओके। दैन डिक्शनरी इज देयर, डिक्शनरी जो ब्रेसेस के अंदर हम की और वैल्यू के पेयर्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं, दैट इज डिक्शनरी डेटा टाइप। देन बुलियन डेटा टाइप जहाँ पे ट्रू और फॉल्स वैल्यूज होती हैं, ट्रू रिप्रेजेंट 1 एंड फॉल्स रिप्रेजेंट 0। देन सेट डेटा टाइप वी डिड,
आफ्टर दैट वी ऑल्सो डिड सीक्वेंस टाइप. सीक्वेंस टाइप में हमारे क्या क्या थे? स्ट्रिंग्स थी, लिस्ट और टपल. लिस्ट को हम कौन से ब्रैकेट्स में करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिस्ट डिक्लेयर होता है. टपल हमारा पैरेंथेसिस में डिक्लेयर होता है. लिस्ट म्यूटेबल होता है, मतलब चेंजेबल, वी कैन मॉडिफाई इट. टपल म्यूटेबल नहीं होता. टपल इज रीड ओनली लिस्ट. और स्ट्रिंग्स क्या होती हैं? कैरेक्टर वैल्यूज़ को जब हम स्टोर कराते हैं देन दे यूज़ string data type. So this was all in data type. In the next tutorial I'll show you practically how these data types are, how we can work on these different data types. This is all for today. Thank you.